नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्व सुलभ करने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने दुख में सुख भरने का एक अद्भुत तरीका है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप अपने को 100% बेहतर कर लेते हो। आप जीने की रास्ता सीख जाते हो। आपके शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान है। जब आपके लव रिलेशन में, जब आपके प्यार में कोई कहीं दिखने वाला नहीं मिलता, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको सीधा साधन प्रोवाइड करता है। हम आपको रोज निरंतर प्रतिदिन एक नया रिसर्च देते हैं। पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर सिर्फ और सिर्फ प्यार पर बात कर रहे हैं। लोगों के यहां प्यार पर भी बात होती है और हमारे यहां प्यार पर ही बात होती है। तो साहब, ये बात समझना कि अभी तक कोई आपके पास जैसे नाक कान गले का स्पेशलिस्ट होता है, उसको कुछ और दिखाने जाओ तो वो नहीं देखता। ऐसे ही हमारे यहां हम सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान करते हैं। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक अद्भुत और चमत्कारी उपाय लेकर के। एक ऐसा टोटका, एक ऐसा विधान, एक ऐसी विधि, एक ऐसी व्यवस्था जिससे आप जिसको भी चाहो वो आपके अपने वश में हो जाएगा। और आज के चमत्कार में एक अद्भुत बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं आने वाला आपका। इसमें आपको 4 आने खर्च नहीं करने, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं किसी भी गाय, कुत्ते, बैल, हाथी, कुत्ते के पीछे भागना नहीं है। आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के चक्कर भी नहीं काटने। ये एक ऐसा अद्भुत और ऐसा चमत्कारी प्रयोग है जो आप अपने ही घर में अपने ही तरीके से बैठकर कर सकते हो। ना किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना ही किसी विधान की आवश्यकता है, ना ही किसी बहुत बड़े विधि की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है आपको वास्तविक होने की, आपको श्रद्धालु होने की, और हां, सच्चे प्यार में हो। अगर तुम सच्चे प्रेम में हो, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो मैं पूरी सच्चाई से तुम्हारे साथ में हाजिर हूं। ध्यान रखना, तुम्हारे साथ 100% खड़ा हूं मैं 24/7। मैंने बहुत बार कहा है कि मैं सिर्फ 2 घंटे सोता हूं। लोगों ने मुझे पूछा, ऐसा क्यों करते हैं आप, सिर्फ 2 घंटे क्यों? आप खुद की आराम पर ध्यान दीजिए। आप जब स्वयं आराम करेंगे, स्वयं ज्यादा बेहतर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ज्यादा काम कर पाएंगे। तो मैंने कहा, साहब, आप आराम से सो सकें, आपके जीवन में सुख रहे, आप शांति से आराम कर सके अपने जीवन में, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति ना होने पाए, इसलिए तो मैं जगता हूं ताकि तुम सो पाओ। तो आज मैं एक उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। अगर आपका दिल टूट गया है, अगर आपका रिलेशन ब्रेक हो गया है, अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, अगर आपका पति, आपकी पत्नी आपसे दूर हो गई है, अगर आपका रिलेशन डगमगा रहा है, अगर पारिवारिक व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, अगर पारिवारिक व्यवस्थाओं पर किसी भी रूप में आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो सावधान, आज का उपाय आपके जीवन में त्वरित फर्क डालेगा और इसका प्रभाव कुछ सेकंड्स में शुरू हो जाता है। जब हम किसी को दिल देते हैं, जब हम किसी को प्रेम करते हैं, जब किसी के हम हो जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। एक मां अपने बच्चों को प्रेम करती है, एक स्त्री अपने पति को प्रेम करती है, एक बहन अपने भाई को प्रेम करती है, एक बिटिया अपने बाप को प्रेम करती है। हाँ, एक बिटिया अपने बाप को प्रेम करती है। हाँ, और इतना ही नहीं, एक बच्चा अपने बाप को प्रेम करता है, एक भाई अपनी बहन को। तो ये रिश्ते ऐसे हैं, ये संबंध ऐसे हैं, संबंधों में जब भी बिगाड़ आए, संबंधों में जब भी अव्यवस्था आए, तो इंसान का जीना मानो दूभर होने लगता है, सब शून्य लगता है, सब बेकार लगने लगता है। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बात डिप्रेशन, मानसिक रोग और जाने क्या क्या। कुछ लोग तो यहां तक कि अपने आप को कंप्लीट बर्बाद कर लेते हैं। काम धाम, नौकरी चाकरी, ये वो सब कुछ खत्म हो जाता है। खाना पीना, उठना बैठना सब बेकार लगने लगता है। प्रेम शायद समझाने की चीज नहीं है। प्रेम एक फीलिंग है, प्रेम एक एहसास है, प्रेम एक ऐसा अद्भुत खास
निजी और निजता का स्वभाव है जो बिना डूबे नहीं आ सकता। जे तन लागे वही तन जाने, पीर पराई क्यों ना जाने, किसी को नहीं पता चलता। दूसरे का दर्द, दूसरे की पीड़ा समझना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। मैं रोज आपको कहता हूं, एक बात का ध्यान रखने की कोशिश करना। जब तुम बहुत दुखी होते हो, जब तुम बहुत परेशान होते हो, ये बहुत स्वाभाविक है। वैसे मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूं। जब तुम किसी दर्द में होगे तो तुम्हारा स्वाभाविक है वैसा प्रतिक्रिया आ जाना। अंदर से आप दुखी हो तो आपके फेस पे वैसा दर्शित हो जाए, ये बहुत बहुत सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन ध्यान रखना, इस सामान्य प्रवृत्ति में भी तुम सामान्य ही रहोगे, स्पेशल नहीं हो सकते। अगर तुम दर्द में रह करके दर्द एहसास कर रहे हो, अब थोड़ा ध्यान से समझना। एक दिन जब तुम रोते हो तो तुम्हारे 20 दिन का किया हुआ उपाय नष्ट हो जाता है। एक दिन जब तुम दुखी होते हो तो 20 दिन का किया हुआ पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ कितना भी बड़ा हो रहा हो, सब तुम स्वाहा कर देते हो। ओम हुम धूम सोम सोम प्लुम कुम स्वाहा। हाँ, और किया क्या आपने? सिर्फ रोया। आपने अपनी निजी और स्वाभाविक काम किया, लेकिन उस निजी और स्वाभाविक काम की वजह से ग्रहों ने एक प्रभाव दिखाया जिसकी वजह से सारे उपाय नष्ट कर लिए तुमने। फिर तुम कहोगे भाई साहब उपाय फायदा नहीं करते, तो कैसे फायदा करेंगे? हम रोज निरंतर प्रतिदिन आपको क्या कहते हैं? मुस्कुराओ, पानी ज्यादा पियो, हर आधे घंटे में मुंह जूठा करो पानी से। हाँ? और अपने को सुंदर बनाओ। सुंदर बाहर निकलो तब नहीं, सुंदर आपको अपने लिए बनना है। अपनी आंखों को आदत डालो, अपनी आंखों को आदत डालो कि मुझे सुंदर दिखना है। रात में सोते समय भी अगर कोई आपको देखे विजुअल, तो एक ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई फ्रेम किया हुआ वॉल पे आर्ट लगा है। इतनी बेहतरीन दृश्य होने चाहिए। हाँ, आपको अपना आसपास का माहौल, अपना बेड, अपना रूम, अपनी चीजें बहुत क्लीन रखनी है, बहुत बेहतरीन रखनी है। और भाई ध्यान से समझो, मैं तुम्हें पानी पीने के लिए अधिक क्यों कहता हूं? ये कोई साइकोलॉजिकल क्लास नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजिकल क्लास है। जल देवता है, अन्न देवता है जैसे वैसे जल देवता है, सूर्य देवता है जैसे वैसे चंद्रमा देवता है। सूर्य, चंद्रमा, राहु, ये सब नवग्रह के पार्ट है भाई। जब तुम पानी अधिक पीते हो तो तुम्हारा चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है। जब पानी अधिक पीते हो तो तुम्हारी प्रवृत्तिगत दोष समाप्त होने लगते हैं, जल दोष समाप्त हो जाता है, तुम्हारा मन प्रफुल्लित होने लगता है, तुम्हारा हृदय प्रस्फुटित होने लगता है और अंदर की सारी गंदगी निकलने लगती है सिर्फ पानी पीने मात्र से। और अगर उसमें तुम एक ट्रिक इस्तेमाल कर लो, अगर तुम उसमें एक काम और कर लो, उस जल को प्रणाम करके अगर पीना शुरू कर दो, जैसे ही तुम्हारे सामने ग्लास आया आप प्रणाम करो और पी लो, तो आप देखना कुछ चीजें और चेंज हो जाएंगी। जो लोग मुझे निजी तौर पर जानते हैं, जिन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे देखा होगा कि मेरे बगल में एक तांबे का लोटा और एक अष्टधातु का ग्लास रखा रहता है, मैं उसमें ही जल पीता हूं। तो मैं तुम्हें ही नहीं सिखाता, मैं जो तुम्हें सिखाता हूं वो स्वयं भी करता हूं। मैं पहले अनुभव करता हूं, फिर तुम्हें परोस देता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं, आप उन लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई होगी कि ये सच कह रहे हैं। तो जल को प्रणाम करो। साउथ में एक नियम है, बहुत सारे लोग घरों में, जो साउथ के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो जान जाएंगे। उनके घरों में जिस बर्तन में पानी रखा जाता है पीने का, सुबह उसमें रोली कुमकुम लगा करके उसकी आरती की जाती है। पहले रोज उसे साफ करके धुल करके उसे रोली कुमकुम लगा के आरती करते हैं, उसके बाद उसमें जल रखते हैं और दिन भर उसी को पीते हैं। ऐसा करने मात्र से आपकी मानसिक तौर पर आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, कभी डिप्रेस नहीं हो सकते आप। मानसिक जितने भी क्लेश है वो समाप्त हो जाएंगे, वो चाहे लव के रिलेटेड ही क्यों ना हो। तुम अपने रिलेशनशिप में, अपने पारिवारिक लाइफ की वजह से परेशान हो, वो समाप्त होने लगेगा मात्र इतना कर लेने से। खैर, ये सब चीजें तो तुम करो। मैं वो सब बातें रोज कहता हूं जिससे तुम्हें बेहतरी आए। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना रिलेशन में, खासतौर से लड़कियां बिल्कुल नहीं। लड़के तो दे भी सकते हैं, लड़कियां नहीं दे सकती। ऐसा देने से उसी समय रिलेशन खराब होने की नींव पड़ जाएगी। प्रीवियस लाइफ शेयर नहीं करें, ऐसा करने से तुरंत सब खराब होने लगता है।
किसी भी सूरत में नहीं बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो सामने वाला बता भी रहा हो तो भी नहीं बताना। क्यों बताना भाई? भूतकाल से क्या लेना देना? आज हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहना चाहते हैं निरंतर। ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, इसको जानो ना। इस शाश्वत सत्य को जानो और इस सत्य को पहचानो और इसी सत्य के साथ जीवित रहो। बचपन में तो हम जो छोटे छोटे कपड़े पहनते थे वो आज नहीं पहन सकते ना, तो भूतकाल की चीजें नहीं बतानी। भूतकाल किसको बताना? भूतकाल बताना उसको जो तुम्हें ठीक करने वाला हो, जो तुम्हें व्यवस्थित करने वाला हो, जो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट को बेहतर करने वाला हो। उसको जाते ही तुरंत बता देना कि ये गलतियां हुई है मेरे से, सब ठीक कर दो। आज मैं साझा कर रहा हूं आपके साथ एक अद्भुत और एक बेहतर उपाय, जिससे आप अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को, अपने लवर को, अपने जीवन साथी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को अपने वश में कर सकते हो। इसके लिए कुछ खास नहीं सामग्री लगनी है। इसके लिए एक कागज चाहिए आपको, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का एक पेपर चाहिए। उसकी माप 4 अंगुल नीचे, 4 अंगुल ऐसे ऊपर रखो। 8 अंगुल हो गया और 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर। इतना बड़ा आपको पेपर ले लेना है। व्हाइट होना चाहिए, उसमें कोई दाग ना हो, कोई निशान ना बना हो। उस कागज में आपको हल्दी मिला करके किसी भी सुगंधित तेल से एक मंत्र बताता हूं, वो लिख देना है मात्र, और उसको जला दीजिए। जलाते ही कुछ सेकेंड में चमत्कार हो जाएगा। जिसे आप चाहते हो, जो आपसे खूब झगड़ा कर रहा था, विवाद कर रहा था, बात नहीं करना चाह रहा था, आपकी तरफ देखना नहीं चाहता था, या आपका होना नहीं चाहता था, या जो भी किसी भी रूप में आपके साथ बहुत विवादास्पद, आपको दुश्मनों की तरह देखने लगा था, सिर्फ अपवाद या अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था, वो सब कुछ अचानक चेंज होने लग जाएगा। रातों रात एक नई स्कीम प्रारंभ हो जाएगी। कुछ सेकंड्स में ही परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। करके देखिए, ये उपाय बहुत अद्भुत है, ये बहुत चमत्कारी है, बट इस उपाय को करने के लिए बहुत अत्याधिक आवश्यक है। उपाय करने के पहले आपको पूरी तरह से विशुद्ध हो जाना है, स्नान इत्यादि कर लें, आप धुले हुए कपड़े पहने हुए होने चाहिए। ये सब तो काम अपने घर में कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। जिस सामग्री से आप लिखेंगे, जिस तेल में हल्दी मिला के लिख रहे होंगे, उसको आप अपनी नाभि पे, अपने गले पे और अपने मस्तक पर पहले लगाकर जूठा कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। ऐसा करने मात्र से आपके अपने चीजों में बहुत तेजी से परिवर्तन होगा और आप देखेंगे कि आप जिसके बारे में लिख रहे हैं उस मंत्र के बीच में उसका नाम लिखना है। मैं सारा कुछ आपको साझा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो कामाख्या देव्यायै अमुख मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है? ओम नमो कामाख्या देव्यायै के बाद और मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा के पहले जहां पर अमुख बोला है, वहां पर आप उसका नाम लिख दें। जहां पर अमुख लिखा है वहां पर आप उसका नाम लिखें, और ये आपको लिखना है। लिखने के बाद बोलते हुए जला देना है केवल। मात्र इतना ही करना है। इस बची हुई राख को किसी भी कपड़े में कस के खूब तेज बांध दीजिएगा। बांधने के बाद इसे अपने ही बेड के नीचे दबा दीजिएगा, गरू से उसी पे सोइएगा रात। ऐसा करने से बहुत जल्दी अतिशीघ्र ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं और आप बहुत व्यवस्थित हो जाते हो। ये उपाय करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, बहुत बेहतर रहना। मां कामाख्या आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद लेके आए, आपके जीवन में प्रेम भरे, आप बहुत 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 खुशहाल हो जाएं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना रहे, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। ओम नमः शिवाय।